हेलो फ्रेंड्स, अगर आप उदयपुर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि उदयपुर में घूमने वाले टॉप 10 प्लेसेस क्या हैं और उनकी खासियत क्या है और वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे एक नंबर पर जो हमारा उदयपुर में घूमने लायक जगह है वो है लेक पिछोला। लेक पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर शहर की सबसे प्रसिद्ध झीलों में एक है। इनकी विशेषताएं ये हैं, यह एक कृत्रिम झील है जिसे कि 1362 ईस्वी में पिच्छू बंजारा नामक व्यक्ति ने बनाया था। इसका नाम उसी के नाम पर पड़ा है। यह झील लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है। झील के बीच कई खूबसूरत द्वीप जिसका आप आनंद ले सकते हैं, जिन पर कि जग मंदिर, जग निवास, जिसको कि लेक पैलेस होटल भी बोलते हैं, इस तरह के महल झील के बीचों बीच बनी हुई है। शाम के समय यहाँ बोट राइडिंग और झील में दिखने वाला सूर्यास्त पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और लेक पिछोला उस नगरी की शान मानी जाती है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है हमारा सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 ईस्वी में करवाना शुरू किया था। बाद में आने वाले शासकों ने भी इसमें नए महल, आंगन और संरचनाएं जोड़ते रहे। यह महल राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। यहाँ की विशेषताएं स्थापत्य कला में इसमें राजपूत, मुगल, यूरोपी और चीनी स्थापत्य कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह महल लेक पिछोला के किनारे बना हुआ है और झील का अद्भुत दृश्य यहाँ से साफ साफ दिखता है, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। इसमें कई आंगन, गलियारे, उद्यान और विशाल महल सम्मिलित हैं। इसके प्रसिद्ध किस्से जैसे मोर चौक वाले सुंदर कांच के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। दीवान ए आम और दीवान ए खास, ये बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ें हैं जिसे आप किताबों में भी पढ़ते होंगे। उसके बाद है शीश महल, जिसमें पूरी कांच की सजावट की हुई है। उसके बाद कृष्णा विलास और रंग महल, ये सारे प्रसिद्ध किस्से और प्रसिद्ध बिल्डिंग है यहाँ पर। और यहाँ की म्यूजियम, यह मेवाड़ की राजशाही इतिहास, चित्रकला, हथियार और शाही वस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। सिटी पैलेस से लेक पिछोला और जग मंदिर का मनमोहक दृश्य देखने लायक होता है। यह महल राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पर्यटक राजपूती शाही जीवन शैली, कला और इतिहास की झलक देखते हैं। संक्षेप में कहें तो सिटी पैलेस उदयपुर की शान है और इसे देखे बिना उदयपुर की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तीसरा हमारा जगह है जग मंदिर। उदयपुर राजस्थान की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। यह एक खूबसूरत महल है जो पिछोला झील के बीचों बीच एक द्वीप पर स्थित है। इसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है। इसका इतिहास, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। इस महल का निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने शुरू किया और बाद में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसे पूरा किया। इस महल का नाम जगत सिंह के नाम पर पड़ा। इसकी विशेषताएं, महल के प्रवेश द्वार पर संगमरमर के बने विशाल हाथियों की मूर्तियां लगी हुई है। इसमें सुंदर बगीचे, छतरियां, राजपूत मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ से झील और आसपास के पहाड़ों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। जग मंदिर आज भी उदयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है और विवाह व अन्य कार्यक्रमों के लिए मशहूर है। चौथा हमारा है लेक पैलेस। उदयपुर राजस्थान का यह एक अद्भुत
और विश्व प्रसिद्ध महल है। यह महल पिछोला झील के बीचों बीच एक द्वीप पर बना हुआ है। लेक पैलेस का इतिहास। इस महल का निर्माण 1743 से 1746 ईस्वी के बीच मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसे मूल रूप से जगनिवास कहा जाता था। यह महल शाही परिवार की गर्मियों की निवास स्थली हुआ करता था। इस महल की विशेषताएं। लेक पैलेस पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। महल में सुंदर आंगन, बगीचे, झरोखे, नक्काशीदार खंभे हैं। पानी से घिरे होने के कारण यह महल मानो झीलों पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। वर्तमान में इसे लग्जरी होटल में बदल दिया गया है, जहां दुनिया भर के पर्यटक ठहरने के लिए आतुर रहते हैं और आते हैं। लेक पैलेस अपनी सुंदरता के कारण इन कई फिल्मों, फोटोग्राफी, शाही विवाहों के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा सबसे प्रमुख जगह उदयपुर में फतेह सागर झील है। इस झील का निर्माण मुख्य रूप से महाराणा उदय सिंह द्वितीय के समय 1678 ईस्वी में किया गया था। बाद में जब यह टूट गई तो 1889 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने इसे दोबारा बनवाया और उसके नाम पर ही आज इसका नाम फतेह सागर झील पड़ा। यह झील पिकनिक, फोटोग्राफी और बोटिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। झीलों के बीच 3 छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ सुंदर पार्क, नेहरू गार्डन भी हैं। यहाँ राजस्थान सरकार का जल विज्ञान विभाग का अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी स्थित है, जो एशिया की बेहतरीन सैर वेधशालाओं में से एक है। यह झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसका नज़ारा और भी मनमोहक बन जाता है। फतेह सागर झील को उदयपुर का दिल भी कहा जाता है और शाम के समय इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। अगला हमारा है सहेलियों की बाड़ी। उदयपुर राजस्थान का यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक बगीचा है। यह अपनी खूबसूरत फव्वारों, हरे भरे पेड़ों और संगमरमर की कलात्मक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। सहेलियों की बाड़ी का इतिहास। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। कहा जाता है कि बगीचा उसकी रानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए बनवाया गया था, ताकि वे यहाँ आकर शाही महल की भाग दौड़ और राजनीति से दूर शांति और आनंद का अनुभव कर सके। इसलिए इसे सहेलियों की बाड़ी का नाम दिया गया। यहाँ की विशेषताएं। यहाँ 4 सुंदर तालाब, नक्काशीदार संगमरमर के हाथी, छतरियाँ और फव्वारे बने हुए हैं। यहाँ लगे फव्वारे खास तौर पर इटली से लाए गए थे। बगीचे की बनावट इस तरह की गई है कि पानी की कलकल ध्वनि और हरियाली मिलकर बेहद सुखद अनुभव कराते हैं। यह उदयपुर से सबसे शांत और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। सहेलियों की बाड़ी आज भी उदयपुर आने वाले हर पर्यटकों को अपनी शांति और सुंदरता से आकर्षित करती है। अगला हमारा प्रमुख जगह है वो है सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे आमतौर पर मानसून पैलेस भी कहा जाता है। उदयपुर राजस्थान की एक पहाड़ी पर स्थित भव्य इमारत है। यह महल अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ पैलेस का इतिहास। इसका निर्माण 1884 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा कराया गया था। इसे मूल रूप से खगोली वेधशाला बनाने की योजना थी, लेकिन महाराजा के असमय निधन के कारण यह पूरी तरह से नहीं बन सका। बाद में इसे मानसून पैलेस कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ से बादलों और बारिश का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता था। विशेषताएं। यह महल अरावली की पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 944 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से पूरा उदयपुर, फतेह सागर, पिछोला झील
और आसपास के पहाड़ों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। महल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जिसमें जालियां, गुंबद, नक्काशी इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा बेहद मनमोहक होता है। आज सज्जनगढ़ पैलेस को वन्य जीव अभयारण्य से भी जोड़ा गया है, जिससे यह पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बन जाता है। अगला हमारा है सिटी पैलेस म्यूजियम। सिटी पैलेस का एक बड़ा हिस्सा आज संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोला गया है। इसे सिटी पैलेस म्यूजियम या द म्यूजियम ऑफ महाराणा ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। यह मेवाड़ राजघराने की संस्कृति, कला, परंपरा और इतिहास का संरक्षित नमूना है। यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर राजपूती चित्रकला और भित्ति चित्र, मेवाड़ शैली की पेंटिंग्स, युद्ध और शाही जीवन के दृश्य, हथियार और कवच, प्राचीन तलवारें, ढाले, भाले, तोपें, शाही वस्त्र और आभूषण, महाराणाओं और रानियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिधान और गहने, दरबार हॉल, यहाँ भव्य झूमर और दरबार में इस्तेमाल किए गए शाही सिंहासन देखे जा सकते हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर का सांस्कृतिक खजाना है। यहाँ घूमकर पर्यटक राजपूती शान और शौकत और मेवाड़ की गौरवशाली विरासत को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद है सिटी पैलेस में दाल बाटी चूरमा, पैलेस ऑफ रेस्टोरेंट। सिटी पैलेस परिसर में कई रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं, जहां शाही अंदाज में बैठकर दाल बाटी चूरमा परोसा जाता है। यहां आपको असली राजस्थानी स्वाद के साथ साथ महल के अंदर का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलता है। यह सिटी पैलेस के अंदर स्थित है। यहाँ शाही राजस्थानी थाली मिलती है, जिसमें दाल बाटी चूरमा विशेष डिश है, जिसे आप सिटी पैलेस के अंदर बैठकर 100 से 150 रुपये के बीच में इसका आनंद ले सकते हैं। राजस्थानी थाली का अनुभव पीली दाल, कुरकुरी बाटी, घी से लबालब चूरमा, साथ में कढ़ी, सब्जियां और मीठा। यह थाली एकदम शाही स्टाइल में परोसी जाती है। यानी सिटी पैलेस घूमने के बाद वहीं बैठकर अगर आप दाल बाटी चूरमा खाते हैं तो यह अनुभव और भी यादगार बना देता है। अगला है उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघर, जिसे बोलते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। यह सज्जनगढ़ पैलेस की पहाड़ी के पास ही स्थित है और उदयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इसे वर्ष 2015 में खोला गया था। यह सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। यहाँ पर कई प्रकार के वन्य जीव और पशु पक्षियों को सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। पार्क में सिंह, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, अजगर और विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो गाइडेड टूर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुविधा है, जिससे पर्यटक आराम से पूरा पार्क घूम सकते हैं। यह पार्क बच्चों और परिवारों के लिए मनोरंजन और शिक्षा दोनों का उत्तम स्थान है। हरियाली और पहाड़ों से घिरा यह पार्क प्रकृति प्रेमियों को बेहद आकर्षित करता है। अगर आप उदयपुर घूमने जाते हैं तो झीलों, महलों, बाग बगीचों के साथ साथ सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को देखना बिल्कुल ना भूलें।